आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है उत्पत्ति की किताब 13वां अध्याय 12वां पद, जहाँ पर लिखा है, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। हम जानते हैं कि पाप में एक आकर्षण रहता है। हम जानते हैं कि पाप जो है, जो संसार में है, और ये संसार लोगों को अपनी ओर खींचता है। जब अब्राहम लूत के साथ रहने लगा, लूत अब्राहम के साथ चलने लगा, लेकिन हम जानते हैं कि लूत अब्राहम के साथ रहकर भी उसके अंदर जो चीजों के प्रति जो लालच था, वो लालच कम नहीं था, वो खत्म नहीं था। लेकिन जब लूत अब्राहम के साथ रहने लगा तो परमेश्वर भी अब्राहम के चलते लूत को आशीषित करता चला गया। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करना है जो बहुत आशीषित हो, जो खुदा की नज़र में बहुत प्रेशियस हो, और इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि वो खुदा की तरफ से चुना गया एक व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे व्यक्ति के साथ, चुने हुए व्यक्ति के साथ जब हम रहने लगते हैं तो खुदा जो आशीष है उस चुने हुए व्यक्ति को देता है, वही आशीष है उस व्यक्ति के द्वारा हमें भी मिलती चली जाती है। और हमें समझना है कि जीवन में हमें हमेशा ऐसे व्यक्तियों से जुड़े रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान होगा। आज हमारी संगति कहाँ है? हम किससे संगति करना मांग रहे हैं? लूत अब्राहम के साथ चलने वाला व्यक्ति था। लूत जो है अब्राहम की प्रतिज्ञा में शामिल होने वाला व्यक्ति था। लूत जो है जहां जहां अब्राहम जा रहा है, चाहे वो बंजर भूमि हो, अकाल हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लूत अब्राहम के साथ चलने वाला व्यक्ति है। लेकिन अचानक से लूत जो है, जब उनके चरवाहों के बीच लड़ाई होती है तो लूत जो है अब्राहम को छोड़ के उस नगर में चला जाता है जो दूर से सींची हुई बारियों के समान दिखती है। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखना है, लूत को वो बारी कैसी दिख रही थी? दूर से वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, अदन की वाटिका के समान सुंदर दिखाई दे रही थी। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि संसार भी या किसी प्रकार का पाप भी दूर से हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है। दूर से हमें ऐसा लगता है कि हमें पास जाना चाहिए। दूर से हमें ऐसा लगता है कि कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। दूर से ऐसा लगता है कि हमें इसके पास जाकर हमें इसके पास जाना चाहिए। लेकिन यही चीज है कि जो व्यक्ति, जो चीजें दूर से जैसी दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वो पास से भी वैसी दिखाई दे। लूत अब्राहम को छोड़कर उस सदोम में चला जाता है, लेकिन बाइबल ये कह रही है कि लूत जो है अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा करता है। सदोम के अंदर नहीं, सदोम के निकट खड़ा करता है अपना तंबू। अब आप ये देखिए कि बाइबल क्या कह रही है। बाइबल कह रही है अब्राहम कनान देश में रहा, मतलब उसने अपना तंबू कहां गाड़ा? कनान देश में गाड़ा या खड़ा किया। और लूत ने कहा? लूत ने सदोम के निकट खड़ा किया। एक व्यक्ति है जिसके साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा बांधा हुआ है, उसने अपना तंबू कहां खड़ा करके रखा है? कनान भूमि में, जहां बंजर भूमि में, जहां पर अकाल आने वाला था वो भूमि में, जहां दूर दूर तक केवल भूमि दिखाई देती है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। अब्राहम ने अपना तंबू कहां खड़ा किया? कनान में खड़ा किया, एक भूमि में खड़ा किया। लेकिन लूत ने अपना तंबू उस सींची हुई दाख की भूमि के समान, बारी के समान, ऐसे सदोम के निकट अपना तंबू खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति के साथ परमेश्वर प्रतिज्ञा बांधता है और वो अपना तंबू किसी लालच में आकर किसी ऐसी जगह पर नहीं खड़ा करता, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में, उसके में विश्वास योग्यता के साथ चलता है मेरे प्रियो, और वो हमेशा ऐसे अपना तंबू ऐसी जगह खड़ा करता है, भले ही वहां पर अकाल हो, बंजर भूमि हो, वहां पर पीने का पानी ना हो, लेकिन खुदा अपने लोगों के लिए इंतजाम करवाने वाला परमेश्वर है। और जब व्यक्ति ऐसी भूमि में अपना तंबू खड़ा करवाता है जो दूर से अच्छी नहीं दिखाई देती, दूर से वो हरी भरी दिखाई नहीं देती, दूर से मुरझाई हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर, उसके अंदर बहुत सी आशीषें छिपी हुई रहती हैं। एक तरफ लूत है, जब वो सदोम अमोरा को देख रहा है तो बाहर से वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर वो पाप से भरी हुई है, अंदर वो कपट और असंयम से भरी हुई है। लेकिन हम जब अब्राहम के जीवन में देखते हैं तो वो ऐसी भूमि में अपना तंबू खड़ा किया हुआ है जो
ऊपर से या बाहर से बहुत बेकार दिख रही है, लेकिन खुदा उसके अंदर ही उसके लिए आशीष छुपा के रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ऐसी चीजें जो हमें बाहर से अच्छी दिखाई नहीं देती, कई ऐसी चीजें जो ऊपर से हमें बहुत बंजर या मुरझाई हुई दिखाई देती है, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रतिज्ञा में निकला हुआ रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है, वो व्यक्ति ऐसी बंजर भूमि में भी अगर चला जाता है मेरे प्रियो, जो दूर से अच्छी नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके अंदर ही खुदा उसके लिए बेहतरीन चीजों को निकालता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा खुदा, जो उत्पत्ति की किताब में बाइबल कहती है कि वो अंधेरे में से उजियाला निकाल लिया, हमारे खुदा ने अंधेरे में से उजियाला निकाल लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जब हमें लेके चलता है मेरे प्रियो, और हमारे जीवन में या हमारे जीवन में कई बुराइयां आने लग जाती है, कई लोगों की बुरी बातें आने लग जाती है, विषम परिस्थितियां आने लगती है, लेकिन खुदा ऐसी विषम परिस्थितियों से भी अच्छी चीजें निकालना जानता है और अच्छी चीजें निकाल कर वो हमें प्रदान करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ लूत है जिसने अपना तंबू सदोम के किनारे खड़ा किया, और एक तरफ चुना हुआ व्यक्ति है जिसने अपना तंबू कनान देश में खड़ा किया। जो परमेश्वर के तरफ से चुना हुआ व्यक्ति है मेरे प्रियो, उसके जीवन में ऐसा हो नहीं सकता कि दुख ना आए, सताव ना आए, उसके जीवन में विषम परिस्थिति ना आए। लेकिन हमारा खुदा ये बताना चाहता है कि तुम यदि विषम परिस्थितियों से भी होके जाओगे तो उस विषम परिस्थितियों से भी मैं तुम्हारे लिए अच्छी चीजें निकालना जानता हूं। लेकिन लूत ने जब उस सदोम को देखा जो बाहर से अच्छी दिखाई दे रही थी मेरे प्रियो, लेकिन अंदर पाप से भरी हुई थी, वही चीज है, ये संसार जो है हमें दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो असंयम और कपट और व्यभिचार और नाना प्रकार की चीजें से भरी हुई है। आज कितने लोग ऐसे बोलते हैं मेरे प्रियो कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी अफवाह फैला के रखी है कि चर्च नहीं जाना है, लेकिन वो चर्च जो है ऐसे लोगों के लिए बाहर से अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर उसके अंदर सामर्थ छुपी हुई है, उसके अंदर प्रभु का तेज छुपा हुआ है, उसके अंदर खुदा का जलाल छुपा हुआ है, लोगों के लिए छुटकारा और उद्धार करता यीशु मसीह छुपा हुआ है। अब आप ये देखिए कि लूत ने अपना तंबू कहां खड़ा किया? उसने अपना तंबू सदोम के निकट, पाप से भरी हुई नगरी के निकट खड़ा किया। मैं आपको बता दूं कि यही एक चीज है मेरे प्रियो कि कई बार हम भी जीवन में अपना तंबू ऐसे लोगों के बीच खड़ा कर देते हैं। हम भी अपना तंबू कई बार ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों के साथ हम अपना तंबू खड़ा कर देते हैं मेरे प्रियो, जहां पर हमें अपना तंबू खड़ा नहीं करना चाहिए, जहां पर हमें रहने का स्थान नहीं बनाना है, जहां हमें छुपने का स्थान नहीं बनाना है मेरे प्रियो। लूत को पता था कि इस सदोम के अंदर न जाने कितना पाप छुपा हुआ है, इस सदोम के अंदर ना जाने कितने लोग गलत तरीके से यहां पर रह रहे हैं, वे विचार में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसने अपना तंबू कहां खड़ा किया? ऐसे पाप से भरे हुए नगर के किनारे अपना तंबू खड़ा किया। लेकिन मेरे प्रियो, अब्राहम ने वो जगह चुना जो जगह परमेश्वर उसे देने वाला था। इसलिए हमें अपना तंबू वहां खड़ा करना है जहां पर डेली परमेश्वर की तरफ से मन्ना गिरता हो। हमें वो अपना तंबू वहां खड़ा करना है जहां पर खुदा की तरफ से लगातार वो ओस के समान बूंदे, ओस के समान वो आशीष हमारे तंबू पर गिरती रहे। हमें अपना तंबू वहां खड़ा करना है जहां परमेश्वर की मित्रता और उसके निकट आनंद की भरपूरी, हमें वहां पर अपना तंबू खड़ा करना है। हमें अपना तंबू वहां खड़ा करना है मेरे प्रियो जहां से खुदा देखे और वो अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमें छुटकारा दिलाए। आज हम अपना तंबू कहां गाड़ के रखें? आज हम अपना तंबू कहां खड़ा करके रखें? कितने लोग हैं जिन्होंने आज अभी अपना तंबू संसार में खड़ा करके रखा है? कुछ भी होता है तो संसार की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन हमें प्रार्थनाओं के माध्यम से जब हम सुबह उठते हैं, हम शाम को प्रार्थना करते हैं, तो हम बताना चाहते हैं खुदा कि खुदा मैंने अपना तंबू तेरे निकट गाड़ के रखा है, निकट खड़ा करके रखा है। लूत ने अपना तंबू एक सदोम के निकट खड़ा करके रखा, तो उसके पास दो ऑप्शन था, या तो वो सदोम के अंदर चला जाए या फिर वो सदोम के निकट से जहां से वो आया है बाहर चले जाए। उसके पास दोनों ऑप्शन था कि या तो वो कनान चला जाए या तो वो सदोम के अंदर चला जाए। आज बहुत से लोग हैं
आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ऐसे बीच की जगह में फंसा के रखा है। समय आने पर वो चर्च के अंदर चले जाते हैं और समय आने पर वो संसार के अंदर चले जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु को भी धोखा दे रहे हैं और संसार को भी धोखा दे रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो संसार में भी ईमानदार नहीं है और जो परमेश्वर में भी ईमानदार नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं। यहोशू कहता है कि आज तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यदि बाल का देवता परमेश्वर है तो उसकी तरफ बोलो, यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी तरफ बोलो। मतलब बहुत से लोगों ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। ना तो वो चर्च के अंदर ठीक से रह पा रहे हैं, ना तो वो संसार के अंदर रह पा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बीच का रास्ता ना रखें। हम या तो ठंडे हो जाएं या तो गुनगुने हो जाएं, या तो हम ठंडे हो जाएं या तो गर्म हो जाएं, हम गुनगुने ना रहें। मेरे प्रियो, आज का जो विश्वासी है वो गुनगुना हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। वो जीवन की चिंताओं में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चर्च के अंदर जाऊं या संसार के अंदर जाऊं। आज का व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। वो काम में इतना बिजी हो चुका है कि परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध होना भी चाहिए वो संबंध बना नहीं पा रहा है। कितने लोग हैं जो ऐसी कोशिशें करते हैं लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो असफल है। लेकिन जो सदोम जो है, जो दूर से ऊपर से बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी लेकिन अंदर से वो अच्छी नहीं थी। यदि हम मत्ती 23वां अध्याय उसका 28वां पद पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी अच्छी चीज लिखी है कि हे चुना फिरी हुई भीत, तू ऊपर से तो बहुत अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से सब प्रकार की मलिनता से और सब प्रकार के असंयम से तू भरी हुई है। तो ये शास्त्री फरीसियों के लिए बोला जा रहा है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी दिखाने का दावा करते हैं मेरे प्रियो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धार्मिकता का प्रभाव हम पर छोड़ते हैं मेरे प्रियो, लेकिन अंदर से उनके अंदर वास्तविकता में वो असंयम से भरे हुए लोग हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज ऐसे लोगों को समझ पाना और ऐसे लोगों को देख पाना बड़ा मुश्किल है। जो लोग हमें दिखाई तो देते हैं कि यार ये ऊपर से कितने धर्मी हैं, ये ऊपर से कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं, ये ऊपर से कितना अच्छा प्रचार करते हैं, ये ऊपर से बराबर संडे को चर्च आ रहे हैं, ये इनके साथ प्रभु का अनुग्रह है। लेकिन जब ये घर में और संसार में रहते हैं तब समझ में आता है कि इनके अंदर कितना असंयम और कितनी गलत बातें भरी हुई है। अब आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो सदोम लूत को ऊपर से अच्छा दिखाई दे रहा था लेकिन अंदर से वो सही नहीं था। मेरे प्रियो, आज भी ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर जो है वो ऊपरी आवरण को देखकर मेरे प्रियो आशीषित नहीं देता। वो हमें ऊपर की धार्मिकता देखकर आशीषित नहीं करता मेरे प्रियो। वो अंदर झांक कर, हमें परख कर, समझ कर, देख कर वो हमें आशीषित करने वाला खुदा है। वो देख लेता है कि हमने मन में पछताव किया है कि नहीं किया। वो देख लेता है कि हम मन से सुधरे हैं कि नहीं सुधरे। वो देख लेता है कि हम मन से खुदा के प्रति परिवर्तन महसूस किया है कि नहीं किया है, मन फिराव का हमने बपतिस्मा लिया है कि नहीं लिया है। जब वो अंदर से हमें देख लेता है कि ये व्यक्ति बदलने की कोशिश कर रहा है, खुदा तब हमें आशीषित करता है। वो ऊपर से देखकर हमें आशीषित नहीं करता मेरे प्रियो। उसी प्रकार से यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 15वां पद यदि हम निकालते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है पर वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। अब आप देखिए यहां पे एक शब्द आ रहा है जांचना। जो जांचना होता है, जो डॉक्टर होता है मेरे प्रियो, वो ब्लड सैंपल लेता है और कई प्रकार की जांचें करता है और एक रिपोर्ट उसके पास आती है और वो रिपोर्ट देखकर उस व्यक्ति के अंदर क्या समस्याएं हैं, क्या बीमारी है, वो व्यक्ति क्यों परेशान है, क्यों वो सुधर नहीं रहा है, वो जांचे से, उस रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कहां पर बीमार है। उसी प्रकार से पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में जो लिखा हुआ है 15वें पद में कि आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांचता है। तो जो परमेश्वर का परख का आत्मा पाया हुआ व्यक्ति रहता है, वो जब ऐसे व्यक्तियों के कांटेक्ट में आता है जो ऊपर से दिखावा करते हैं लेकिन अंदर वैसे नहीं है, जब परख का आत्मा मेरे प्रियो हमें मिलता है और इस परख के आत्मा से हम लोगों को पवित्र आत्मा जो जांचता है मेरे प्रियो, तो उनके अंदर की सारी गड़बड़ियां पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर देता है कि ये व्यक्ति अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, इसकी संगति नहीं करना। क्या आज हम परख की आत्मा के लिए हम क्या खुदा से मांग रहे हैं?
क्योंकि हम जानते हैं कि संसार और कलीसिया में ऐसे तमाम लोग मेरे प्रियो, ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं जो बाहर से कुछ दिखते हैं, अंदर से कुछ है। जब हमें परख का आत्मा मिलता है तब ही हम समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति के साथ हमें संगति नहीं करना है, इस व्यक्ति के साथ हमें संगति करना है। जो अब्राहम और लूत के जीवन से मैं आपको एक शिक्षा देना मांग रहा हूं। यदि हम देखें उत्पत्ति 14वें अध्याय में यहां पे लिखा हुआ है 12वें पद में, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। ये जो लूत है जिसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया था मेरे प्रियो, जिसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया था, जो अपने परिवार के साथ सदोम के निकट रहते थे। अब आप ये देखिए कि पाप का कितना प्रभाव है। जो सदोम के निकट खड़े थे वहां के लोगों के पाप का प्रभाव इतना होने लगा, वहां के लोगों से लूत ने संगति करना चालू कर दिया, वहां के लोगों से मेल मिलाप चालू कर दिया। और एक ऐसा समय आया कि ये व्यक्ति जो सदोम के निकट था, यही व्यक्ति धीरे धीरे अब सदोम के अंदर चला गया है। जो लूत उन व्यक्तियों के साथ बाहर था मेरे प्रियो, व्यक्तियों के अलावा वो बाहर अपना तंबू खड़ा किया था, अब वो व्यक्ति वो लूत उन्हीं व्यक्तियों के साथ अब सदोम के अंदर चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप में एक आकर्षण होता है, और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम पाप के किनारे रहेंगे लेकिन हम प्रभु में बने रहेंगे, जो लोग सोचते हैं ना कि पाप के किनारे रहेंगे और हम बिगड़ेंगे नहीं, हम बिगड़ेंगे नहीं लेकिन हम खुदा में बने रहेंगे, मेरे प्रियो, जिस गली हमें जाना नहीं उस गली का रास्ता नहीं पूछना चाहिए। हमें इस बात को समझना है कि जो लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया था, एक समय में उसी ने अपना तंबू सदोम के अंदर चला गया। और मैं आपको बता दूं कि कई बार जीवन में हम ऐसी गलती कर देते हैं प्रियो, और ऐसे लोगों के बीच हम अपना तंबू खड़ा कर देते हैं, और धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ रहकर हम वैसे ही बनते चले जाते हैं मेरे प्रियो। और हमें समझ में नहीं आता कि हम ऐसे जैसे हमें यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, लेकिन हम वैसे उस व्यक्ति के अनुसार ढलते चले जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लूत ने अपने जीवन में गलती किया, उसने अब्राहम को छोड़ा और सदोम के लोगों के साथ उनके साथ संगति चालू कर दी। इसलिए हमें भी ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना है जिनके साथ रहकर हमारा आत्मिक जीवन बेकार हो जाए। इसलिए हमें परख के आत्मा की जरूरत है, जो सामने वाले व्यक्ति को जांच लेता है और हम पर उसके अंदर की सारी गड़बड़ियां या गतिविधियां हम पर प्रकट कर देता है। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा हर एक व्यक्तियों को आशीषित करें मेरे परमेश्वर, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं राजा। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखा मैं